जेपी नड्डा ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और इसके बाद वो जम्मू कश्मीर बीजेपी अरकान असेंबली के तरबियती कैंप में शिरकत करेंगे और अरकान असेंबली से खिताब भी करेंगे। ख्याल रहे कि कटरा में जम्मू कश्मीर बीजेपी की 2 रोजा तरबियती कैंप जारी है। आज कैंप का दूसरा दिन है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरकान असेंबली की रहनुमाई कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह आज अरकान असेंबली को मंत्र देंगे। बजट इजलास के लिए बीजेपी हिकमत अमली तैयार कर रही है। हमारे साथी समीर भट्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर, 2 रोजा तरबियती कैंप और आज इसका दूसरा दिन, इस हवाले से हमें मजीद जानकारी दें। देखिए, जो वर्कशॉप चल रहा है, जो ट्रेनिंग वर्कशॉप चल रहा है, उसका आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में अभी थोड़ी देर के बाद जेपी नड्डा यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उसके लिए जो स्टेज है सज चुका है। मेरे कैमरामैन अगर अंदर की तस्वीरें दिखाएं यहाँ से, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि जो एमएलएज हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। जो डिफीटेड एमएलएज हैं, कई एमएलए जो जीते नहीं हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो पार्टी के मोर्चाज के, डिफरेंट मोर्चाज के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। कई ऑफिस बेयरर्स हैं और डिफरेंट यूनिट्स के प्रेसिडेंट हैं, चाहे श्रीनगर कश्मीर वैली से हों या जम्मू से, वो भी हैं। और जो एमएलएज हैं, 28 एमएलएज, उनको कल से ही ट्रेनिंग वर्कशॉप दिया गया था। उनको समझाया गया कि क्या क्या करना है, क्या क्या किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन अब जाके बिल्कुल आप देख सकते हैं विजुअल्स में भी कि जो वर्कशॉप है उसकी जो तैयारी है, अब जो जेपी नड्डा का इंतज़ार किया जा रहा है। और जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और वो जो जेपी नड्डा बात करेंगे वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उनकी जो बात होगी, उनको एक मार्गदर्शन जो देंगे, जो एक गुरु मंत्र देंगे और एक दिशा देंगे, उस पर सबकी नज़रें रहेंगी। फिलहाल जो आपने तस्वीरों में देखा, और अब मेरे साथ जुड़े हैं युद्धवीर सेठी, जो कि लेजिस्लेटर हैं, पार्टी के एक एमएलए हैं, बीजेपी से जम्मू से बिलोंग करते हैं। उनसे भी मैं बात करूंगा और उनसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या बातें होंगी और किस तरह से जो इस वर्कशॉप का युद्धवीर जी कितना फ़ायदा हो रहा है। और मेरे को लगता है कि ये जो वर्कशॉप लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसके अंदर काफ़ी हद तक हम लोगों को नई चीज़ें समझने को मिली हैं। इसमें ख़ास तौर से कई नए विधायक भी थे जो इस बार पहली बार जीत के आए हैं। और जिस प्रकार से हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान BL संतोष जी, इसके अंदर हमारे तरुण चुग साहब जो महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इसके अलावा सहस्र जी बुद्धे जी, जिन्होंने इसके अंदर अपने अलग अलग जो विषय लिए हैं। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, हम किस प्रकार से जनता के साथ हम लोगों को डील करना चाहिए, किस प्रकार से जब हम कार्य करते हैं, उस कार्य को करते करते हमारी जो आइडियोलॉजी है अपनी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी किस प्रकार से मजबूत होनी चाहिए, लोगों के अंदर जनाधार कैसे बढ़ना चाहिए हमारा। और हम विधायकों के कारण भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से प्रदेश के अंदर मजबूत बने, इस सबको ध्यान में रखते हुए आज ये प्रशिक्षण शिविर हमारा चल रहा है। और महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविर है ये, क्योंकि 3 तारीख से बजट सेशन भी है। और हम लोग सब यहाँ से जो भी सीख के जाएंगे और कोशिश करेंगे जो हमारा चेहरा जो बजट के अंदर जाए, जो लोगों के सामने जाए, हम अच्छी प्रकार से अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अपने बजट का प्रावधान करके अच्छे कार्य कर सकें। क्योंकि आप पहली बार खुद की चुन के आए हैं, कल से जो वर्कशॉप चल रहा है आपको एक पूरा दिया गया कि किस तरह से आपको कितना फ़ायदा अपनी तरफ से लगा, आपको कितना एक तरह से हम कहते आपकी ऊर्जा या आपकी डायरेक्शन मिली। बिल्कुल, हमें बड़ी जो यहाँ पे जो प्रवक्ता आए थे, जिन्होंने जो विषय लिए हैं, उस विषय के अंदर जो हमें जानकारी दी गई है, मेरे को लगता है कि ये काफ़ी हद तक हमारे लिए जानकारी, नई जानकारी थी। और इस जानकारी के तहत हम लोग आने वाले समय के अंदर जो हमारा 5 साल का जो कार्यकाल है, उसको भी हम मजबूती के साथ लोगों के बीच में जाके काम करेंगे। उसके साथ साथ पार्टी को अपनी मजबूत करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के विश्वास के साथ जो लोगों ने वोट दिया है जम्मू के अंदर, जो 29 एमएलए जिताए उन्होंने, आज 28 एमएलए हमारे। और आने वाले समय में हम एक अच्छी अनुभवी अपोजिशन का रोल करके भारत अपने बीजेपी को मजबूत करेंगे। एक लास्ट में सवाल पूछूंगा, क्योंकि अभी जेपी नड्डा भी कुछ देर के बाद आ रहे हैं यहाँ पे। कई चीज़ें हैं, जैसे अटेम्प्ट किया जाएगा कि एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा 370 को वापस रेस्टोर करने के लिए, सज्जा लोन की तरफ से कहा जा रहा है। तो क्या आपको कहा गया है कि प्रोएक्टिव अप्रोच रखना है उस पर? मेरे को लगता है कि कोई भी
कोई भी जो जो भी रेजोल्यूशन हमारे जो राष्ट्रीय विरोधी होगा, जो लोगों के खिलाफ होगा, हम उसके खिलाफ तो जाएंगे ही जाएंगे। ये रणनीति वहाँ पे बैठकर तैयार होगी कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट हमारी सरकार जिसको हम कहते हैं, वो लोगों के हित के लिए काम करना चाहती है या अपने जो उनका रेजोल्यूशन, जो उनका ये जो मैनिफेस्टो है, जो आज तक कभी पूरा नहीं कर सके, एक भी बीच में से जो लोगों के लिए काम बताए थे पूरे ना कर सकते, या समय वेस्ट करने के लिए उन लोगों ने कोई ऐसे रेजोल्यूशन लाने हैं, ये समय बताएगा। और समय के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, सशक्त हैं, हम फिर भी चाहेंगे हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, तो देखिए युद्धवीर सेठी थे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो स्टेज है वो सज चुका है और यहाँ पे कुछ ही देर के बाद जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी पहुँचेंगे और जो बाकी नेता कल से यहाँ पे हैं वो भी यहाँ पे अभी कुछ देर के बाद उस स्टेज पर चढ़ेंगे और वहाँ बैठेंगे। और उसके बाद जो स्पीच है जेपी नड्डा का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप ये जो विधायक हैं, इसमें से वो विधायक हैं जो सिटिंग जो जीते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट भी हैं जो चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मोर्चों का जो मैंने कहा उनके लोग भी हैं। स्ट्रैटेजी असेंबली सेशन के लिए है, लेकिन आगे की चुनौतियां भी बहुत है। आगे की चुनौतियों में आप देख सकते हैं कि पंचायत के पोल्स होने वाले हैं, फिर म्यूनिसिपल पोल्स होने वाले हैं, बीडीसी के पोल्स होने वाले हैं। तो उन चुनावों के लिए भी तैयारी बीजेपी अपनी तरफ से करना चाहती है और फोकस न सिर्फ जम्मू है बल्कि कश्मीर भी है। कश्मीर से भी कई लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हैं। दरख्शां अंद्राबी जो पार्टी की कश्मीर से बड़ी नेता है, मोहम्मद यूसुफ सोफी जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और कई लोग जो कश्मीर से भी हैं, राजौरी, पुंछ, डोडा, बाकी जगहों से भी लोग आए हैं। तो जेपी नड्डा आखिर क्या बोलते हैं उस पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन है वो सभी के लिए एक ऊर्जावान रहेगा, उनके लिए एनर्जेटिक रहेगा। अभी तो फिलहाल उनकी जो असेंबली सेशन की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो स्ट्रेटजी बनेगी, फ्लोर स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो तो रहेगा ही, लेकिन आगे की चुनौतियाँ जो बीजेपी देखना चाहती है कि आगे के पंचायत पोल्स हैं, बीडीसी के पोल्स हैं, उसमें भी पार्टी किस तरह से आगे बढ़े उस पर भी पूरा फोकस रहेगा। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो जेपी नड्डा है वो कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुँचेंगे और जिस तरह से वो बात करेंगे उस पर हमारी भी नज़र रहेगी। लेकिन जो तरबियती वर्कशॉप यहाँ कई दिनों से 2 दिनों से चल रहा है उसका फ़ायदा बीजेपी के मेंबरों को मिला है और वो ये मान रहे हैं कि एक नई ताकत के साथ वो 3 मार्च से जब असेंबली सेशन शुरू होगा तो उसमें वो अपनी बात रखेंगे, अपने इश्यूज़ पर जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, चाहे वो जम्मू के इश्यूज़ हैं, कश्मीर के इश्यूज़ हैं या कई कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, उस पर भी वो बात करेंगे और ये करेंगे। तो फिलहाल जो चीज़ें हैं वो चल चुकी हैं और यहाँ पे कुछ देर के बाद जेपी नड्डा के आने की तैयारी भी चल रही हैं और जेपी नड्डा के दौरे को बहुत ही अहमियत दे रही है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसको बहुत अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि वो उस वक्त आ रहे हैं जब असेंबली सेशन शुरू हो रहा है। लेकिन उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि पंचायत पोल्स में भी पंचायत पोल्स होने वाले हैं, म्यूनिसिपल पोल्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी तैयारी वो डायरेक्शन देंगे कि जो नेता हैं, जो वर्कर है, ग्रास रूट लेवल वर्कर है, बूथ लेवल वर्कर है, वो भी उसके लिए तैयारी करें। तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट दौरा कटरा में उनका आना और सभी जो बड़े नेता हैं कल से ही यहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोषी कल आए थे, आज भी शिव प्रकाश शर्मा जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन के, तारुण चूक कल से ही हैं। इसी तरह से जो स्टेट लेवल के जो के यूनिट के कई नेता हैं वो भी यहाँ पे लगातार पहुँचे हैं कल से और गुरु मंत्र उन्होंने दिया है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी बड़े ही एग्रेसिव पोस्चर के साथ आगे बढ़ेगी, बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ जो है बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही है। वजह यही है कि इतने बड़े स्तर पर जो है इस तरह की तैयारी असेंबली सेशन के लिए की जा रही है। बल्कि ये अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी की तरफ से इस तरह की तैयारी देखना और वो जो अपोजिशन में बैठी हो, ये अपने आप में भी एक, बल्कि दूसरे पार्टियों के लिए भी सीखने की बात है कि किस तरह से कितना सीरियसली आप असेंबली सेशंस को ले सकते हैं ओवरऑल, ताकि वो आगे भी फिर आपके लिए मददगार साबित हो सके। बीजेपी कुछ ऐसा ही करती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि आपने बताया कि अब से कुछ देर में ही जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंच जाएंगे। समीर, आप वहां पर बने रहें और हम फिर से आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे जब जेपी नड्डा वहां पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया।